मॉनसूनी स्ट्राइक की तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। उत्तरकाशी में पहाड़ से उतरी तबाही ने जो तांडव मचाया उसने लोगों का दिल दहला दिया। इसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि उत्तरकाशी में प्रकृति की मॉनसूनी स्ट्राइक हुई है। वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश की वजह से इन दिनों तबाही का मंजर ही देखने को मिल रहा है। दरक रहे पहाड़, डरा रहे हैं, खौफ से भर रहे हैं। आखिर क्यों हिमालयी एरिया के इस इलाके में पहाड़ों का ये आतंक मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में समझिए। धराली का तांडव डराता है। बादल फाड़ तबाही रूह कपाती है। बाप रे बाप। 34 सेकंड की तबाही खौफ से भर देती है। आखिर पहाड़ों पर इस विनाश लीला की वजह क्या है? 5 अगस्त की दोपहर उत्तरकाशी के धराली में प्रकृति ने जो तांडव किया उसे देखकर हर किसी के रूह कांप उठी। बाप रे बाप। 12 साल बाद एक बार फिर देवभूमि में विनाश का मंजर देखने को मिला। हर तरफ चीख पुकार मच गई। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने इंसान पर सबसे बड़ी मॉनसूनी स्ट्राइक कर डाली। दोपहर से पहले जिस धराली में सब कुछ सामान्य था, लोग धराली के मार्केट में घूम रहे थे, प्राचीन कल्प केदार महादेव मंदिर में पूजन कर रहे थे। लेकिन दबे पांव प्रकृति ने वो कहर बरपाया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। धराली में बादल फटा तो पल भर में पूरा गांव तबाह हो गया। लोग बह गए, घर, होटल, दुकान सब जमींदोज हो गए। और अब तबाही के बीच जिंदगी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू टीमें लोगों की जान बचाने में जुटी हैं, तो लोगों को अपनों की तलाश है। उत्तरकाशी के हर्षिल मुखवा पे जो हादसा हुआ, उसके बाद सुक्खी पे बादल फटा। हर्षिल वैली जो कहा जा रहा है कि बेस कैंप है आर्मी का, वहां पर भी बादल फटा, जिसके बाद जो झील है उसका बनना शुरू हो गया। ये तस्वीर इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि एक बादल फटा था तो तस्वीर सामने आई कि किस तरीके से मुखवा जो हर्षिल का, वो कहा जाता है कि धराली एक ऐसा जगह है जहां मुख्य कहा जाए कि जो श्रद्धालु होते हैं गंगोत्री के लिए, वो वहाँ रेस्ट करते हैं, रुकते हैं। बड़ा बाजार है, वो पूरी तरीके से उस सैलाब में बह गया। या कहा जाए कि सब अपनों को तलाश रहे थे, अपनों को तलाश भी रहे हैं इस उम्मीद से कि सब ठीक हो जाए। इसे सिर्फ उत्तरकाशी का धराली ही नहीं, पूरे उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर इस वक्त मानो मॉनसूनी स्ट्राइक हो रही है। पहाड़ के पहाड़ तिनके की तरह दरक रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें हर मॉनसून के सीजन में पहाड़ों पर सामने आती है। कितना बड़ा पत्थर है। अगर कुछ बदलता है तो बस तारीख बदलती है और साल बदलता है, लेकिन मॉनसून में पहाड़ों से चट्टानों के खिसकने और भूस्खलन की घटनाएं नहीं बदलती। पुल गया पुल। इसकी वजह से जान माल का भारी नुकसान होता है, घर बर्बाद हो जाते हैं, सड़कें तबाह हो जाती हैं, संपर्क कट जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। पहाड़ दरकने की किन्नौर से आई इन तस्वीरों को सबसे पहले देख लीजिए। पहली तस्वीर में जहां बादल फटने के बाद मलबा नीचे आता दिख रहा है, तो दूसरी तस्वीर और भयावह हो जाती है। पत्थरों और मिट्टी का मलबा तबाही की शक्ल लिए तेजी से नीचे आ रहा है, मानो पत्थरों की नदी बह रही हो। फ्लैश फ्लड सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा दिख रहा है। तीसरी तस्वीर भी
किन्नौर के सड़क मार्ग की है, जहां से कुछ गाड़ियां गुजरती दिखाई दे रही और इसी बीच पहाड़ से मलबा तेजी से नीचे आना शुरू हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि गाड़ियों के निकलने के बाद मलबा नीचे आता है और सड़क और पुल को अपनी चपेट में ले लेता है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों का दरकना खौफ से भर रहा है। अब आप उत्तराखंड से आई इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए, जो दहशत से भर देने वाली, मानो मौत आई और छू कर चली गई। पहली तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है। सीसीटीवी में कैद इस खौफनाक हादसे में मानो लोगों ने मौत को साक्षात देख लिया हो। वीडियो शुरू होता है तो सड़क पर गाड़ियां जाती दिखती हैं। इसके बाद फ्रेम में कुछ लोग नजर आते हैं। तभी फ्रेम में सामने से एक बाइक सवार दिखाई देता है और जैसे ही वो लोगों के करीब आता है, ऊपर से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आकर गिरता है। अचानक सिर पर पहाड़ टूटकर गिरने से बाइक सवार बैलेंस खो बैठता है और बाइक पर सवार सभी लोग सड़क पर गिर जाते हैं। तो सामने से आ रहे लोग अपनी जान बचाते हुए पीछे हट जाते हैं। गनीमत रही कि बाइक सवार लोगों की जान बाल बाल बच गई। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर उत्तराखंड के पैठानी गांव के पास की है। यहाँ धीरे धीरे पहाड़ से मिट्टी का दरकना शुरू होता है और अचानक पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्माणाधीन पेट्रोल पंप की साइट पर आकर गिरता है। तबाही की एक तस्वीर को न्यूज 24 के कैमरे में कैद करने के लिए हमारे रिपोर्टर राहुल प्रकाश धराली के रास्ते पर थे, लेकिन इसी बीच उन्हें भी लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ा। उत्तरकाशी से आगे भटवाड़ी में पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक का आवागमन रुक गया और दोनों तरफ लोग फंसे रह गए। लगातार रेस्क्यू की टीम काम कर रही है, हेली सर्विस शुरू हुई है, मौसम थोड़ा ठीक हुआ है तो तमाम कोशिशें हैं कि किसी तरीके से जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं, जो रेस्क्यू है, वो टीमों के साथ वहां जा पाए। लेकिन वहां पहुंचना कितना मुश्किल है, मैं वो तस्वीर दिखवा रहा हूं। ये भटवाड़ी जो विकास खंड का एरिया है उत्तरकाशी के अंदर, ये वही इलाका है जहाँ से इस रोड से कनेक्ट करते हुए हर्षिल और धराली पहुँचा जा सकता है। लेकिन 150 मीटर का ये पूरा रास्ता है जो पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से किस तरह तबाही मची और लैंडस्लाइड की कितनी घटनाएं हुई, आइए आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल में 4 हाईवे बंद हैं, 383 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। मंडी जिले में 186 सड़क, चंबा में 89 और कुल्लू में 67 सड़कें बंद पड़ी हैं। साल 2020 में हिमाचल में सिर्फ 16 लैंडस्लाइड की घटनाएं दर्ज हुई थी। इसी साल अब तक करीब 50 लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि अभी मॉनसून के 2 महीने बाकी हैं। हिमाचल में इस साल अब तक 29 बार बादल फट चुके हैं। 48 जगह फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई। इसकी वजह से 1526 घरों को नुकसान हुआ। दूसरी तरफ उत्तराखंड की तस्वीर भी डराने वाली है। उत्तराखंड में पिछले 1 दशक के आंकड़ों को देखें तो 1 जनवरी 2015 से अब तक राज्य में 4662 स्थानों पर लैंडस्लाइड हुआ। पौड़ी जिले में भूस्खलन की सर्वाधिक 2040 घटनाएं हुई, जबकि नैनीताल में सबसे कम 7 घटनाएं दर्ज की गई। लैंडस्लाइड के चपेट में आने से 319 व्यक्तियों की जान जा चुकी है, जबकि 192 लोग घायल हुए और 19 लापता हैं। इसके अलावा घरों, गौशालाओं, मवेशियों, कृषि भूमि, सड़कों और दूसरी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। अब सवाल यह है कि आखिर इस हिमालयीन इलाके में, जहां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य आते हैं, यहाँ लैंडस्लाइड की इतनी घटनाएं क्यों होती हैं? तो इसे लेकर एक्सपर्ट का क्या कहना है, आप वो भी सुन लीजिए। मैं समझता हूँ कि हिमाचल और उत्तराखंड में नहीं, पूरे हिमालय में इस प्रकार की जिस प्रकार हिमालय की टोपोग्राफी है और एक निश्चित एलिवेशन से 3000 मीटर 6000 फीट से ऊपर जितने भी आपके एरिया हैं सब वीक जोन में हो। वीक जोन में जितने भी आपकी सिटी हैं या जितने भी आपका जो हैबिटेशन है, सब जो है एक उसमें बैठे हुए हैं, ओवरबर्डन में बैठे हुए हैं। तो इस वजह से जो है उत्तराखंड में और उसमें जो आपदा ज़्यादा आती है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक प्रकृति की मॉनसूनी स्ट्राइक हो रही है। भारी बारिश की वजह से दोनों ही राज्यों में तबाही मची हुई है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बाढ़ का तांडव लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। जाहिर है इसकी वजह प्राकृतिक आपदाओं के लिए काफी हद तक इंसानी गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं।
ऐसे में जरूरी है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गया पुल। और अब आपको उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक पहाड़ों में मची तबाही की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप भी खौफजदा हो जाएंगे। देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने, कुल मिलाकर के 9 तस्वीरें हिमाचल टू उत्तराखंड, पहाड़ पर कैसे आतंक मचा हुआ है इसकी एक एक बानगी आपके सामने। एक एक कर खबरें सामने आ रही है। कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड की खबर है, कहीं सड़कें टूट रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, और इन तमाम चीजों ने पहाड़ों पर लोगों को डरा दिया है। पर्यटक, कई जगहों पर खबरें सामने आई जहां पर पर्यटक फंसे, वहां से निकालने के लिए ऑपरेशंस चलाए गए। और जिस तरीके से उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में कल आपदा आई, उसके बाद से लेकर के अभी तक युद्ध स्तर पर प्रयास जरूर हो रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को बचाया गया, कितने मृतकों की तादाद है, कुल मिलाकर के एग्जैक्ट फिगर अभी सामने आना बाकी है। हालात भयावह है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश, जिसकी वजह से उफनती नदियां, जैसा क्लाउड बर्स्ट, उसके बाद नदियों में उफान और फिर मलबे के साथ पानी का एक तेज वेग जब आगे आता है तो फिर सब कुछ उसके रास्ते में जो कुछ आता है सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है, जैसा कि उत्तरकाशी में देखने को मिला था। और यही मंजर जगह जगह देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। फिलहाल कुदरत का सबसे रौद्र रूप आप कह सकते हैं जो पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है इन दिनों। भारी बारिश है, उफनती नदियां हैं, और इन सब के बीच इंसानी जिंदगी जो त्राहिमाम कर रही है। तो भूस्खलन, बारिश इन पहाड़ी राज्यों की आजकल पहचान बना हुआ है। बारिश का मौसम इन राज्यों के लिए तबाही का मंजर छोड़ जाता है। आखिर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हर साल बारिश के मौसम में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की इतनी घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं? आइए हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दरअसल लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ने के पीछे 2 अहम कारण माने जाते हैं। पहला तो है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय कारण। क्यों दरक रहे हैं पहाड़, इसे समझिए। प्राकृतिक कारण भौगोलिक संवेदनशीलता, लैंडस्लाइड की बड़ी वजह भौगोलिक स्थिति और हिमालय के ऐसे हिस्से में बसे राज्य जहां पर चट्टानें कमजोर हों, भुरभुरी हों, कच्चे और अस्थिर पहाड़ हों, इस प्रकार की स्थितियां इसकी वजह से पनपती हैं। कच्चे और अस्थिर पहाड़ होने से भारी बारिश में मिट्टी और चट्टानें अपनी पकड़ खो देती हैं। बारिश का पानी इन्हें साथ बहा ले जाता है, जिससे कि लैंडस्लाइड होता है। तेज ढलान और गहरी घाटियां, यहाँ का अधिकांश जमीनी हिस्सा तेज ढलान और गहरी नदी घाटियों वाला है। भारी बारिश में नीचे आते वक्त पानी बड़ी मात्रा में अपने साथ मलबा बहाकर लाता है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं, और इससे नदियों का जो वाटर लेवल है अचानक बढ़ता है, बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। फिर इसकी वजह से भूकंप का एक अलग खतरा पैदा होता है। ये राज्य भूकंप के लिहाज से भी संवेदनशील जोन 4 और 5 की श्रेणी में आते हैं, जहां पर अक्सर छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। ये भूकंप चट्टानों को अंदर से और ज्यादा कमजोर कर देते हैं। ये एक और दिक्कत है। इससे बारिश के मौसम में इनके दरकने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। बदलता हुआ मौसम और भारी बारिश, जलवायु परिवर्तन, इन तमाम चीजों की वजह से भी राज्यों में बारिश के स्वरूप को खतरनाक बनाने में मदद मिली है। कई दिनों तक हल्की हल्की बारिश होने की जगह कम समय में एक ही जगह जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो यहां मूसलाधार बारिश कमजोर पहाड़ों पर कहर बनकर टूटती है, ऐसा माना जाता है। बादल फटना, देखिए, पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं, और बादल के फटते ही एक ही इलाके में कुछ ही मिनट के भीतर ज्यादा बारिश का पानी जमा हो जाता है, जैसा कि हमें उत्तरकाशी में देखने को मिला, जो फिर खीर गंगा नदी में और उसके माध्यम से सैलाब की शक्ल में आगे की ओर बढ़ा। तो अचानक बाढ़ और बड़े पैमाने पर भूस्खलन का ये कारण बनती है। अब आपको मानवीय कारण जो है उससे भी अवगत करा देते हैं। मानवीय कारण जिस पर कई बार नजर गई लेकिन इस पर कोई सरकार कुछ नहीं करती, वो है अंधाधुंध निर्माण। अंधाधुंध निर्माण हो रहा है और इससे पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। और कैसे हो रहा है? बिना प्लानिंग के हो रहा है। होटल, घर, बाकी दूसरे निर्माण कार्य हो रहे हैं। इनकी वजह से पहाड़ों पर दबाव बढ़ता है।
सड़क निर्माण कार्य भी लगातार चलता रहता है। पहाड़ काटकर सड़कों का चौड़ीकरण तक किया जाता है पहाड़ों पर, और पहाड़ काटने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल ये अपने आप में खतरनाक है। निर्माण के लिए विस्फोट से पहाड़ कमजोर होते हैं। वनों की कटाई एक अलग मुद्दा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से कमजोर हो रही है मिट्टी, और बारिश की वजह से फिर वो आसानी से आगे की ओर बढ़ जाती है, बह जाती है। इसके अलावा मिट्टी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पेड़ों को जड़ों से बांधती है, पानी के बहाव को कंट्रोल करती है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं पहाड़ों पर, इसके लिए सुरंगों का निर्माण हो रहा है। अन्य निर्माण कार्य भी हो रहे हैं पहाड़ों के अंदर, जो कि पहाड़ों को धीरे धीरे खोखला और कमजोर करते चले जा रहे हैं, और इसके चलते भी भूस्खलन की लगातार घटनाएं बढ़ी हैं। ये तमाम स्थितियां जो कि प्राकृतिक आपदा को निमंत्रण देने का काम कर रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।